सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है और इसका सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। ओके, विद्यार्थी का नाम लिख लेना, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ये बच्चों हमें एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमें एरो दिखाकर लद्दाख के बारे में बताया हुआ है। लद्दाख को शो किया हुआ है एरो से मैप में, और लद्दाख के बारे में ही हम पढ़ते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, ये जम्मू कश्मीर है इधर, ठीक है, और इसके पूर्वी हिस्से में ये लद्दाख हो गया जहाँ एरो है, ठीक है, ये यहाँ पर ये लद्दाख है। तो पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है, रेत रेत है लेकिन ठंडा इलाका है। ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ये क्षेत्र में या इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ठंड रहती है, इसलिए यहाँ पर कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। इस ऊन से जो शॉल बनती हैं पश्मीना, वो बहुत महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, पनीर, ठीक है, एक खास तरह का छेना भी बोलते हैं वहाँ पर, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। ठीक है बच्चे, ये लद्दाख के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैप दिया हुआ है यहाँ नीचे, और यहाँ पर भी एरो करके इस स्टेट के बारे में बताया हुआ है। ये जो बिल्कुल साइड में स्टेट है, ओके, ये जो बच्चों ये छोटा सा स्टेट दिख रहा है ये है ना, ये केरल की बात हो रही है। तो हम पढ़ लेते हैं केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। मतलब यहाँ पर मसाले जो हैं उगाए जाते हैं, और मसाले जो होते हैं बच्चों बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र ने आकर्षित किया व्यापारियों को। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो बच्चों केरल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो बच्चों यहाँ छोटा सा ये देखिए, हमने एरो से दिखा दिया पॉइंट, दिल्ली जो हमारा गृह राज्य है, ऐसे ही आपको कर देना, ठीक है, एरो से दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो 2-3 पॉइंट में आपको जानकारी दे देनी है, मैंने ये लिखी है। आप कुछ और जानकारी रखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों। आंसर नंबर 2 में हम लिख देंगे, दिल्ली के विषय में कुछ रोचक जानकारी इस प्रकार है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली की स्थापना की। ये एक रोचक जानकारी है। दिल्ली शहर में लगभग 1200 धरोहर स्थल हैं। ठीक है, दिल्ली शहर छोटा है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे धरोहर स्थल हैं जो घूमने के लिए पूरे भारतवासी दिल्ली में आते हैं। बहुत सारे बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा
बहुत सारे हैं जो शायद हमने देखे नहीं है अभी तक। 1200 धरोहर स्थल हैं टोटली। नंबर 3 पे देख लेंगे बच्चों, दिल्ली में देश के लगभग सभी राज्यों के लोग रहते हैं, इसीलिए दिल्ली को भारत की धड़कन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रोचक तथ्य है। भारत की धड़कन किसे कहा जाता है? दिल्ली शहर को। हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। आंसर नंबर 3 देखेंगे बच्चों हम, भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए यहाँ विभिन्न धर्मों, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये आंसर 3 में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।